तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया गया है कि जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय जल कर लीजिए, यहाँ पर राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो देखो हम क्वेश्चन यहाँ पर, क्योंकि मिसप्रिंट हो गया है यहाँ पर, तो देखो हम आपको बता दे रहे हैं जनवरी 2022 में घोषित भारत के तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है, ये आपसे दिया गया है, ठीक है ना। तो दिया गया है उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है, पहला पॉइंट आपका सही दिया गया है। फिर दिया है कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है, तो इसको आपको 2 कर लीजिएगा। मतलब यहाँ पर जो पहला और दूसरा पॉइंट है, दोनों ही पॉइंट क्या है, सही है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है। देखो हमने बताया है कि अभी आपका जो पेपर हुआ था मेंस में, वो क्वेश्चन अभी आपका पूछा भी गया है। तो ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पर सी दोनों ही पॉइंट आपके सही दिए गए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। ये जो हमें आपको पढ़ा रहे हैं करीब 25-30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी हाल ही के एग्जामों में पूछे गए हैं, है ना। हमने बता दिया है कि हम आपको पढ़ाएंगे थोड़ा, लेकिन वो पढ़ाएंगे बहुत अच्छा वाला, है ना, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं पूछे वाले क्वेश्चन आ भी जाते हैं। तो देखो दिया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया था। तो 2 को ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर है, यहाँ पर आपका 6ठा स्थान प्राप्त किया था। क्या 6ठा स्थान प्राप्त किया था। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस एक शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तर प्रदेश में कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग प्रदान किया गया है। स्टार रेटिंग प्रदान किया है, यहाँ पर 3 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ये भैया जो आपका अलीगढ़ है, क्या है भाई, अलीगढ़ जो आपका है ये कचरा मुक्त शहर श्रेणी में स्टार रेटिंग दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल तार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई है। बताइएगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल तार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई है। तो देखो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका 4 में आपका डी हो जाएगा मिर्जापुर में। कहां पर है, ये याद रखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल तार सेवा कहां पर है, तो आपके मिर्जापुर, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से आप लोग हंसा बहुत देते हो भाई, कह रहे ऐसे गलत होता है क्वेश्चन। चलिए देखो यहाँ पर दिया गया है कि ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। देखो यहाँ पर जो 5 नंबर है ऑप्शन सी हो जाएगा निजामाबाद। कौन है, निजामाबाद है, याद रखिए। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। हम एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं अच्छे से कि ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है, तो आपकी निजामाबाद से है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सर्वोत्तम गंगा नगर कौन सा है। सर्वोत्तम गंगा नगर कौन सा है, 6 नंबर में। तो ये है आपका वाराणसी। अब जब क्वेश्चन आया है तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा वाराणसी बनेगा। नोट कर लीजिएगा कि जब सर्वोत्तम गंगा नगर बोला गया है तो ये वाराणसी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कह रहा आपसे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी किस देश की सहायता से बना है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी किस देश की सहायता से बना है, यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। चलिए 7 का ऑप्शन देखिए, आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपका जापान जिसका आया है बिल्कुल राइट हो जाएगा, जापान बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 का विषय क्या था। चलिए जो आपका 2021-22 का विषय था अर्थात जो बजट का विषय था वो क्या था, तो यहाँ पर देखो हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर आत्मनिर्भरता द्वारा सशक्तिकरण, ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। देख सकते हैं सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, है ना, ये क्वेश्चन पूछे गए आपको पढ़ा रहे हैं, इनको हल्के में मत लीजिएगा कि आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। हम तो आपको वही पढ़ा रहे हैं जो प्रयास है कि आपका आएंगे, है ना। चलिए क्योंकि एक क्लास से होते नहीं, एक क्लास से तो आ नहीं जाएंगे, ज़्यादा पढ़ा जाएगा तभी तो मिलेंगे। अगला दिया गया है कि दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास किस स्थान पर हुआ है। से अगला पूछा गया है, कह रहा थे स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा नगरों की सर्वाधिक संख्या है। बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, कैसे क्वेश्चन पूछे गए उत्तर प्रदेश से, तो स्वच्छ सर्वेक्षण से ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्यों भाई, स्वच्छ सर्वेक्षण से ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें पढ़ना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 10 में आपका ए नंबर है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21 में उत्तर प्रदेश के अंक क्या रहा है। तो यहाँ पर देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2020-21 में उत्तर प्रदेश का जो अंक रहा है वो कितना रहा है, यहाँ पर डी हो जाएगा 60 रहा है। कितना, यहाँ पर 60, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखो बीना पनकी मल्टी जो आपका प्रोडक्ट आपका पाइपलाइन है ना, ये परियोजना के बारे में आपको बताना है क्या सही है क्या नहीं सही है। कह रहे इस परियोजना की कुल लंबाई 400 से आपकी अधिक है, तो भैया 400 से अधिक नहीं है। यहाँ पर इनमें कुल 7 जिले शामिल है, इनमें उत्तर प्रदेश के
5 और मध्य प्रदेश के 2। यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी वाला है, अर्थात यहाँ पर केवल 2 वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। केवल यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है। चलिए, हाँ 400 से थोड़ी कम है ना, लेकिन उसमें बोला है 400 से अधिक है, थोड़ी कम लिख देता तो हम बोल देते हैं। चलिए, यहाँ पर देखो दिया है 13 नंबर में, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई। तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना देखिए ऑप्शन मिल गया ना। हमने बताया जरूरी नहीं होता है 2022 के आपके क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पर आपके ज्यादा से ज्यादा 2021 से ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, अगर यूपी के आते हैं 2021 से ज्यादा मिलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए किस व्यक्तियों के लिए आरंभ किया है। मतलब ये जो आपकी पर्यटन यात्रा योजना है, उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना, इनमें किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए ये आपकी आरंभ की गई है। तो देखो यहाँ पर 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, मजदूरों के लिए है भाई। किसके लिए है, ये मजदूरों के लिए है, जो मजदूर हैं और आपके गरीब परिवार को, है ना, मजदूर और गरीब परिवारों को धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाना यहाँ पर सुनिश्चित किया है ना। तो इसका जो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कितने, लगभग 12,000 मजदूरों को, कितने 12,000 मजदूरों को इसका लाभ मिलेगा, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश बजट में शामिल की गई है। तो उत्तर प्रदेश के बजट में शामिल की गई है यहाँ पर 15 में देखिए, और आपका आंसर में से क्या हो जाएगा, 15 नंबर में देखिए जवाब इनमें से क्या बन सकता है। तो देखो भाई, पहला पॉइंट दिया है कि आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना, ये पहला पॉइंट आपका शामिल है। फिर मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, ये भी शामिल है। फिर मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना, ये शामिल है। लेकिन जो ऑप्शन डी वाला, मतलब जो 4 नंबर है, वो आपका शामिल नहीं है। तो यहाँ पर 15 का ऑप्शन ये बनेगा 1 2 3। क्या बनेगा, 1 2 3 बनेगा। अब आप समझ लीजिए कि लेखपाल में अगर कोई योजना आती है, तो इन 3 योजना में से आत्मनिर्भर कृषक वाला आपसे पूछा जा सकता है ना। तो 1 2 3 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है। किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया है 16 नंबर में। तो देखिए 16 का ऑप्शन बनेगा आपका डी, आपके कानपुर में। कहां पर है, आपके कानपुर में है। ठीक है, कानपुर में है। अगला क्वेश्चन कब किया गया था, ये मोदी जी के द्वारा 19 दिसंबर 2016 को किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है आपसे अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 के पंजीकरण आवेदन करने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा पात्रता का मापदंड नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 17 नंबर में जो दिया गया है कि आयु वर्ग आपका 18 से 40 होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम हाई स्कूल पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार स्वरोजगार योजना में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, भारत के किसी भी राज्य के नागरिक हो। तो भैया ऑप्शन डी गलत दिया गया है ना, ऑप्शन डी नंबर गलत दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए भाई वीडियो को लाइक करिए, मजा तभी आता है जब आप लोग पूरा सपोर्ट करते हो। ऐसे आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, ऐसा लगता है चोरी कर रहे हो हमसे। क्यों भाई, ऐसे तो लगा करता है कि आप लोग चोरी कर रहे हो, कि आप लोग पढ़ भी लेते हो, क्लास में चले भी जाते हो, लाइक शेयर नहीं करते, तो ऐसा लगता है आप लोग चोरी कर लेते हो। क्यों भाई, मंदिर से चोरी करना अच्छा लगता है क्या भाई। सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए जितने लोग जुड़े हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए 18 नंबर का बताइए, कह रहा आपसे कि भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मनाई गई है। यहाँ पर 18 नंबर में। तो देखो भाई कहाँ मनाई गई, आपके शाहजहांपुर मनाई जाएगी, क्योंकि यहीं से संबंधित है, तो यहीं पर मनाई जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया है। चलिए यहां पर जो आपका 19 नंबर है, तो 19 का ऑप्शन क्या बनेगा, 19 का जो ऑप्शन है यहां पर बनेगा सी, 8 जनपदों में से यहां पर शामिल किया गया है, और इनमें से याद रखिए इसका ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए यहां पर देखिए जैसे सिद्धार्थनगर, बहराइच, सोनभद्र, श्रावस्ती, फतेहपुर, चित्रकूट, चंदौली, है ना। अगला बताइए क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। चलिए जितने लोग भी यहाँ पर लेखपाल का पेपर देने जा रहे हैं, याद रखिए इस वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा, कसम खा लीजिए, हम आपको कसम दे रहे हैं, है ना, आपको लेखपाल के पेपर की कसम है। जो हम आपको ये क्वेश्चन पढ़ा दे रहे हैं, लगभग आपको 24 क्वेश्चन यहाँ पर अभी हम बताएंगे, इसको कम से कम आपको 2 बार जरूर देखना है। ठीक है, लेखपाल के पेपर की कसम है, ये 24 क्वेश्चन को 2 बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% फंसेगा, 100% फंसेगा। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर जो आपका 20 नंबर है, राइट क्या हो जाएगा 20 नंबर में, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर है, सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन किस शहर में, तो आपके नोएडा में, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया था। यहाँ पर बताइए कि डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया था। तो 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपके लखनऊ में, और अधिकतर आप जानते हैं लखनऊ में होता है, अगर 22 को भी पूछ ले तो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी की कुल संख्या कितनी है।
स्मार्ट सिटी की जो संख्या है वो कितनी है भाई, यहाँ पर 10, बिल्कुल सही है, आपका जवाब हो जाएगा 22 में, ऑप्शन डी हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 10 शहर स्मार्ट सिटी के रूप में चुने गए थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे केंद्र सरकार ने भारत में मूर्त विरासत को संरक्षण तथा अनुसंधान करने के लिए कहां पर एक विश्व स्तरीय भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया है। तो भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया है 19 जून 2021 को यह निर्णय लिया था, जो कि आपके कहां पर भाई, तो ऑप्शन हो जाएगा नोएडा में, है ना, यहाँ पर नोएडा जो कि गौतम बुद्ध नगर है, ऑप्शन डी हो जाएगा नोएडा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखो ये आपके 2022 में पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है, पूछा गया है। अगला देखो दिया गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, बताइए 24 दिसंबर में। तो यहाँ पर देखिए मेरठ में रखी है, कहां पर रखी है, मेरठ में रखी है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपका सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, है ना। इन 24 क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, श्री राम विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा मार्च 2021 में कहां पर की गई है, चलिए जवाब दीजिए। श्री राम विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा मार्च 2021 में कहां पर की गई। चलिए भाई क्वेश्चन पूरे देखिए, 186 नंबर आपका है, यहाँ पर जो 186 का नंबर है ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो देखो भाई 186 नंबर का ये हो जाएगा अयोध्या में की गई है, अयोध्या ए नंबर हो जाएगा। अगला है पीएम मत्स्य योजना लागू हो रही है, बताइए यहाँ पर आपको बता देना है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि पीएम मत्स्य योजना कहाँ पर, तो आपके उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला है मत्स्य पालकों की आय दोगुनी करना इस क्षेत्र में रोजगार सृजन उद्देश्य है, तो भैया किस क्षेत्र में आपका उद्देश्य है आपका इनका, तो इनका उद्देश्य है पीएम मत्स्य योजना के तहत है इनकी आय दोगुनी करना है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद पहुंचने का अनुमान कितना है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद पहुंचने का अनुमान कितना है 189 में, तो ऑप्शन ये नंबर 21,73,390 करोड़, इतना पहुंचने का यहां पर अनुमान है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 2016-17 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, प्रति व्यक्ति आय जो थी वो कितनी थी, यहां पर देखिए 190 में, तो ऑप्शन जो है ए नंबर 50,942 रुपए, 50,942 रुपए ये 2016-17 में आपकी थी। अगला यहां पर दिया है सत्य कथन आपको चुनना है, सत्य कथन चुनना है, कह रहा है प्रति व्यक्ति आय के मामले में यूपी बिहार को छोड़कर अन्य राज्यों से पीछे है, क्या है भाई, बिहार को छोड़ दिया जाए तो अन्य राज्यों से क्या है पीछे है। यूपी मध्य प्रदेश राजस्थान दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय के मामले में पीछे है, दोनों सत्य हैं दोनों असत्य हैं। यहाँ पर 91 को ऑप्शन दीजिए, क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 91 जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा, तो दोनों सत्य हैं, क्या दोनों सत्य हैं, दोनों सत्य हैं, यहाँ पर पहले पॉइंट में दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है अर्जुन सहायक परियोजना शुरू की गई है, अर्जुन सहायक परियोजना शुरू की गई है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है, ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर नंबर हो जाएगा। और अगला है कि भारत का पहल न्यूरो ऑटोलॉजी कोर्स शुरू करने वाला राज्य बना है, भारत का पहल न्यूरो ऑटोलॉजी कोर्स शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। चलिए भारत का पहल न्यूरो ऑटोलॉजी कोर्स शुरू करने वाला राज्य बना है, इनमें से कौन है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो वही सिंपल सी बात है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कि कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हो आप लोग, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाँ अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है रेगुलेशन ऑफ पब्लिक रिलीजियस स्ट्रक्चर बन रहा है, मतलब ऑन पब्लिक प्लेसेस, रेगुलेशन ऑफ पब्लिक रिलीजियस स्ट्रक्चर जो बन रहा है ये कहां पर बन रहा है, तो आपका कहां हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा, यहां पर आपका हो जाएगा नंबर यूपी। अब अपने हाथ में चिपका लीजिए यूपी, है ना, और यूपी चिपका लीजिए और कॉपी पेस्ट करते रहिए यूपी 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 यूपी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि अवैध रूप से अतिक्रमण कर किसी धार्मिक स्थल बनाए जाने के मामले में विरुद्ध कानून बन रहा है। चलिए अवैध रूप से अतिक्रमण कर किसी धार्मिक स्थल बनाए जाने के मामले में विरुद्ध कानून बन रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आपका यूपी, क्या हो जाएगा यूपी, बुलडोजर चलेगा और इसके बाद अतिक्रमण हटेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्च 2021 की रिपोर्ट के अनुसार दूषित राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है। यहाँ पर देखिए इसका स्थान आपका दूसरा है, क्या भाई, इसका स्थान जो आपका है दूसरा, आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्च 2021 की जारी रिपोर्ट में दूषित राज्यों में पहले स्थान पर कौन है। तो भाई ये पहले स्थान की बात किया है ना, जब दूसरा यूपी है तो पहला भी तो कोई होगा ना, पहला भी कोई चीज होती है। 97 में ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर उड़ीसा, है ना, क्या हो जाएगा उड़ीसा, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। चलिए दोनों में यूपी हो जाएगा क्या भाई, पहला दूसरा स्थान यूपी का है और इसको पहला स्थान भी यूपी का कर दोगे क्या भाई, दोनों क्वेश्चन में अंतर नहीं है, यहाँ पर डी हो जाएगा आपका पहला स्थान आपका है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्च 2021 में जारी रिपोर्ट में दूषित राज्यों में तीसरे स्थान किसका है। चलिए बताइए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण, अरे हर चीज में ट्रिक थोड़ी होती है, ट्रिक क्या, क्वेश्चन जो जब दिया है दोनों क्वेश्चन एक साथ दिए हैं, एक में पहला स्थान एक में दूसरा स्थान, तो दोनों में ट्रिक थोड़ा लग जाएगी भाई। चलिए यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की
मार्च 2021 में जारी रिपोर्ट में दूषित राज्यों में तीसरे स्थान पर कौन है? तो यहाँ पर 198 में क्या हो जाएगा? जो आपका दिल्ली है। कौन है भाई? दिल्ली। इसका ऑप्शन है आपका नंबर है दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली, क्योंकि तीसरा स्थान है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अयोध्या का राम मंदिर बनेगा, जो अयोध्या का राम मंदिर है ये कौन सी शैली में बनेगा? तो यहाँ पर आपका जो आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? तो नागर शैली में। क्या? नागर शैली में, ऑप्शन बी हो जाएगा, नागर शैली में बनेगा। ठीक है, चलिए देखो आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लग रहा है, उम्मीद है कि सबसे बेटर क्लास ही आपकी, सबसे बेस्ट क्लास आपकी दी जा रही है। तो आप लोग लाइक की भी संख्या बराबर रखिएगा भाई, है ना। चलिए, अच्छी क्लास कोई पढ़ता नहीं है जल्दी, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमारी क्लास अच्छी होती है तो क्लास नहीं देखते हैं, लेकिन अगर फालतू की क्लास हम पढ़ा दें बहुत बच्चे जुड़ जाते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश का पहला छुट्टा गोवंश मुक्त जिला बना है, बताइए उत्तर प्रदेश का पहला छुट्टा गोवंश मुक्त जिला बना है कौन सा? तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो जाएगा मथुरा। क्या हो जाएगा? मथुरा हो जाएगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है कि इंद्रधनुष वायु सैन्य अभ्यास हाल ही में संपन्न हुआ है। इंद्रधनुष वायु सैन्य अभ्यास हाल ही में संपन्न हुआ है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर नंबर हिंडन नदी बेस पर, हिंडन नदी बेस पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे एक्रेक्स इंडिया 2020 का आयोजन हाल ही में हुआ है। एक्रेक्स इंडिया 2020 का आयोजन हाल ही में हुआ है, कहां पर हुआ है? चलिए यहाँ पर देखो दिया है हिंडन नदी बेस स्थित है, हिंडन नदी बेस स्थित है। 203 का ऑप्शन क्या है? चलिए 203 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ये गाजियाबाद में है। कहां पर है? गाजियाबाद में है। अगला है जियो टैग कम्युनिटी किचन उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित किया है। ये बताइएगा कि जियो टैग कम्युनिटी किचन उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थापित किया है। 204 का जो ऑप्शन यहाँ पर बनेगा वो ये हो जाएगा, गूगल के साथ समझौता करके। किसके साथ? गूगल के साथ समझौता करके। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्या आपसे टेक्सटाइल पार्क स्थापित हो रहा है। तो टेक्सटाइल पार्क स्थापित हो रहा है, 205 का ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई यहाँ पर आपके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश में 7 पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए मंजूरी इन्होंने दिया था। इनमें से जो आपका वाराणसी है, कौन है? आपका वाराणसी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत का पहला कोरोना मेडिकल सेंटर कहाँ बना था? भारत का पहला कोरोना मेडिकल सेंटर कहां बना था भाई? 206 नंबर में। 206 का ऑप्शन हो जाएगा आपके नोएडा में। कहां पर? आपके नोएडा में। अगला क्वेश्चन आपसे बताना है, यहां पर आपसे दिया है मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है? मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला यहाँ पर राज्य कौन बना है? 207 का जवाब दीजिए। चलिए 207 का ऑप्शन हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए, पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम में प्रथम स्थान जो हुआ है किसे हुआ है? 208 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा 208 में आंसर बनेगा उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ पौधे लगाने का रिकॉर्ड एक दिन में बना है। तो भैया 25 करोड़ एक दिन में लगाए गए हैं पेड़। 209 का ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा? 209 का जो ऑप्शन है 209 में वो ऑप्शन ये हो जाएगा 5 जुलाई 2020 को बना था। 5 जुलाई 2020 ऑप्शन ये नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? किस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर सी हो जाएगा, कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। ठीक है ना। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, थोड़े और क्लास बची है। यहां पर देखो दिया है हाल ही में उत्तर प्रदेश में किन शहरों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई है? पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई है, ये कहां पर? तो आपके कानपुर और वाराणसी ऑप्शन बनेगा, ए नंबर है कानपुर और वाराणसी हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितने जिले में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई है? उत्तर प्रदेश में अब तक कुल कितने जिलों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई है? तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4 जिले फिलहाल अभी कितने हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर 4 जिले आपके हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में नोएडा व लखनऊ में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में नोएडा और लखनऊ में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था कब लागू की गई थी? यहाँ पर आंसर आपका बनेगा क्या? ए नंबर है 13 जनवरी 2020 को। 13 जनवरी 2020 को ऑप्शन बनेगा, ए नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने वाला राज्य जो बना है कौन से नंबर का बना है? उत्तर प्रदेश पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू करने वाला राज्य जिनमें से क्या हो जाएगा? 214 में। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 16वां नंबर, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, 16वां हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस आयोग ने पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया है? किस आयोग ने पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया है? 215 में। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा यहाँ पर ये हो जाएगा धर्मवीर पुलिस आयोग ने। क्या? धर्मवीर पुलिस आयोग ऑप्शन बनेगा यहाँ पर, ए नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया था। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया था, और ये लिया गया था आपके 1978 में। ऑप्शन सी हो जाएगा, 1978 में हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा ये है क्या जो पढ़ रहे हैं? ये सिस्टम जो आपका है क्या?
तो पुलिस कमिश्नरी सिस्टम में जो आपका एडीजी रैंक होता है, एडीजी रैंक का अधिकारी वो पुलिस आयुक्त होता है और इस प्रणाली का सर्वोच्च पद भी होता है। और इसके बाद जो आपका आईजी होता है, आईजी रैंक का अधिकारी संयुक्त पुलिस आयुक्त होता है। जो आपका डीआईजी होता है तो डीआईजी रैंक के अफसर पुलिस आयुक्त बन जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 15 से 29 अप्रैल 2021 तक हो रहे थे, है ना। ये बताइए कितने चरणों में हुए थे। ये हुए थे कितने चरणों में, तो यहाँ पर आपके 4 चरणों में हुए थे। कितने, 4 चरणों में हुए थे। अगला दिया उत्तर प्रदेश में है, तो भैया उत्तर प्रदेश में क्या है भाई, यहाँ पर 218 नंबर में बताइए 218 में। तो कह रहा आपसे कि ग्राम पंचायतें आपके 58,189, वार्डों की संख्या 73, 25, 83, क्षेत्र पंचायत 826, इनमें से सभी सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे उत्तर प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश में जो आपका है क्षेत्र पंचायत का वार्ड 75,855, जिला पंचायत 75 है और जिला पंचायत सदस्य की जो पद है वो आपके 30,51, ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की जो मतगणना हुई थी वो कब हुई थी, मतगणना कब हुई थी भाई, याद है किसी को, मतगणना याद है भाई, किस दिन मतगणना हुई थी, किस दिन आपके प्रधान जी बन के घर पे आए थे, बताइए, याद है किसी को, प्रधान जी बन के जो आए थे वो कब आए थे, कोई ना कोई प्रधान जी तो जुड़े होंगे, नहीं याद है, याद रखिए 2 मई 2021 को। क्या, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, 2 मई 2021 को मतगणना आपकी हुई थी। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश की प्रथम वर्चुअल कोर्ट स्थापित की गई है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम वर्चुअल कोर्ट स्थापित की गई है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपके प्रयागराज में, ऑप्शन बनेगा ए नंबर है प्रयागराज में। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में तीसरा भारत का 87वां लाइसेंसी एयरपोर्ट आपका है। देखिए उत्तर प्रदेश का ये तीसरा है और भारत का 87 नंबर का लाइसेंसी एयरपोर्ट आपका है। यहाँ पर 22 नंबर में जो ऑप्शन आपका है बी नंबर, कुशीनगर का एयरपोर्ट, कौन सा, कुशीनगर का एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का विधु विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अतिशेध विधेयक 2021 पास किया गया है। उत्तर प्रदेश का विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अतिशेध विधेयक 2021 पास किया गया था। ये कौन से दिन, ये था 24 फरवरी 2021 को, 24 फरवरी 2021 ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया है, चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से किया था। तो ये बताइए कब किया था, ये तो आपको बताया गया है 4 फरवरी को। तो आपको जब भी कभी चौरी चौरा मिले तो आपको सिर्फ 4 ही बताना है, 5 नहीं बताना है। ठीक है, यहाँ पर 4 ही बताना है। अगला बताइएगा चौरी चौरा कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए 225 में ऑप्शन हो जाएगा गोरखपुर में है। चौरी चौरा कांड का संबंध किससे है, तो चौरी चौरा कांड का संबंध किससे भाई, तो आपके असहयोग आंदोलन से है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, असहयोग आंदोलन संबंधित है भाई, ये कब आपका हुआ था असहयोग आंदोलन, तो भैया 20 से शुरू हुआ था, 22 में समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने हाल ही में किस शहर में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किया है, ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किया है 228 में बताइएगा, 228 में क्या हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना शुरू करने की योजना बनाई है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 229 में। यहाँ पर देखिए 229 का जो ऑप्शन है हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका आंसर है उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा रक्षा अनुसंधान और विकास संघ ने फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पिलखुआ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है पिलखुआ। अब हम तो नहीं जानते हैं कहाँ पर है भैया, लेकिन आप लोग जरूर बताइएगा पिलखुआ कहाँ पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने सस्ती किराए की आवास योजना प्रारंभ किया है, किस राज्य सरकार ने सस्ती किराए की आवास योजना प्रारंभ किया है, तो आपका उत्तर प्रदेश इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, 29 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 10,000 किसान उत्पादन संघ लॉन्च किया है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई, आपका जवाब जो बनेगा इनमें वो क्या हो जाएगा, उत्पादक संगठन होगा भाई। ये जो आपका लिखा है उत्पादन संगठन है ना, 10,000 किसान उत्पादन संगठन लॉन्च किया है। यहाँ पर 32 का जो ऑप्शन है आपका ए हो जाएगा, चित्रकूट में। कहाँ पर किया है, तो आपके चित्रकूट इसका जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित किया था, तो यहाँ पर भाई 233 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शताब्दी समारोह मनाया गया है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शताब्दी समारोह मनाया गया 234 में, तो यहाँ पर आपका दिसंबर 2020 को, दिसंबर 2020 को 22 दिसंबर को मनाया गया था, 22 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सुहेल देव स्मारक कहाँ बनाने की घोषणा की गई है, सुहेल देव स्मारक कहाँ बनाने की घोषणा की गई है 235 में, तो ये है आपकी कहाँ पर भाई, श्रावस्ती में है। कहाँ पर है, श्रावस्ती में है, बहराइच के पास है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि भाई बहराइच तो मिल नहीं रहा है, तो भाई आप लोग क्या करिए श्रावस्ती, तो भाई श्रावस्ती हो गया बहराइच होगा, क्यों भाई बताइए जल्दी से, श्रावस्ती हो गया बहराइच होगा, अरे 35 का जवाब दीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। चलिए बहराइच होना चाहिए है ना, बहराइच दिया नहीं है। चलिए यहाँ पर बहराइच कर लीजिएगा भाई, ठीक है बहराइच कर सकते हैं, श्रावस्ती भी हो सकता है, श्रावस्ती है, चलिए श्रावस्ती कर लीजिए, ठीक है भाई।
बहराइच में, वैसे बहराइच में पड़ता है, बहराइच का लोकप्रिय आपका जयंती भी आपकी मनाई गई थी, है ना। ऑप्शन दिया नहीं, लेकिन उसके पास का यही जुड़ा हुआ है, श्रावस्ती बहराइच सब आपके हैं। ऑप्शन नहीं है तो आप श्रावस्ती लगा दीजिए, क्योंकि इसी का पास का है, इसलिए कह रहे हैं, ठीक है। अगला है, हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किया गया है। हाल ही में वनवासी समागम का आयोजन किया गया है 236 में, तो 236 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, उत्तर प्रदेश में किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि केंद्र और विश्व बैंक ने भारत के किन राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के निर्माण के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर कर दिया है। तो देखो भाई, यहाँ पर दिया है कि केंद्र और विश्व बैंक ने, है ना, केंद्र और विश्व बैंक ने भारत के किन राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के निर्माण के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षर किया है। तो 237 का ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इनमें से सभी। अगला है, विश्व बैंक स्थापित हुआ था, विश्व बैंक स्थापित हुआ था, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ये स्थापित हुआ था 1944 में। कब, 1944 में स्थापित हुआ था। अगला है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि सर विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, आपके वाशिंगटन डीसी में है। अगला क्वेश्चन दिया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक प्रदूषित स्थलों और केंद्रशासित क्षेत्रों में प्रथम 2 स्थान जो आपके हैं वो आपके कौन है, 240 में। तो हमने बताया था पहला स्थान उड़ीसा है और दूसरा स्थान आपका उत्तर प्रदेश है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक प्रदूषित स्थलों में तीसरा स्थान, तो अभी आपने पढ़ा था यहाँ पर आपका दिल्ली, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की मतगणना हुई, तो चलिए अभी अभी हमने पढ़ा दिया था, ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो बताइए जल्दी से कि जो आपकी मतगणना हुई ये कब हुई थी। चलिए भाई, अब इसमें गलती नहीं होना चाहिए, 2 मई को, बिल्कुल याद है आपको, यहाँ पर 2 मई को हुई थी, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है सत्य कथन आपको चुनना है, तो यहाँ पर कहेंगे सभी सही है ना। ग्राम पंचायत इतनी है, क्षेत्र पंचायत इतने हैं, पंचायत इतने हैं, तो 243 को ऑप्शन डी। अगला है कि स्कूल ऑफ लॉर्ड राम नामक दुनिया का पहला आवासीय पाठशाला कहाँ शुरू किया गया है। स्कूल ऑफ लॉर्ड राम नामक दुनिया का पहला आवासीय पाठशाला ये हुआ है आपके वाराणसी में, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, वाराणसी में। अगला है, अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य बनने जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ये आपकी कहाँ पर है, तो आपका उत्तर प्रदेश, इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर, उत्तर प्रदेश आपका राइट हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके ग्रामीण परिवेश की पीडीएफ में भारी छूट दी गई है। जो पीडीएफ आपको 99 रुपए में दी जा रही थी, इस समय आपकी वो पीडीएफ दी जा रही है मात्र 60 रुपए में, जिसमें आपकी कंप्लीट आपकी थ्योरी है, योजनाएं भी हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, साथ में यहाँ पर 6 प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन पेपर भी आपको इसी में दिए गए हैं। और यहाँ पर यूपीजी के अगर ले लेते हैं, सोने में सुहागा होगा, मात्र 40 रुपए में आपकी ये पीडीएफ आपकी है। दोनों पीडीएफ आपकी 100 रुपए में आपकी दी जा रही हैं। और देख सकते हैं कि हमारी पीडीएफ की क्वालिटी आप यूट्यूब में कहीं भी जाएंगे, किताब भी नहीं, आप लोग ऐसी किताब भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी पीडीएफ में खासियत यह है कि जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर आपके पहले से हाईलाइट कर दिए गए हैं। और ये पूरी पीडीएफ जितनी आपकी है, पूरी पीडीएफ 92 पेज की है, ये पूरी की पूरी पीडीएफ इसी प्रकार से हाईलाइट की गई है। और जितना हमने हाईलाइट कर लिया है, अगर आप उतना ही पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपके ग्रामीण परिवेश में बेहतर नंबर यहाँ पर आएंगे। और याद रखिएगा कि आप लोग ये पीडीएफ एग्जाम के समय भी, अर्थात अगर दो दिन पहले भी आप लोग ले लेते हैं तो 2 दिन में ये पीडीएफ पूरी की पूरी रिवीजन कर लोगे और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो भी आप लोग लगा सकते हैं। तो देर मत करिए और ये पीडीएफ आपको ले सकते हैं और अपने जो स्कोर है उसको और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। आपके अंदर डर भी है ना, काफी लोग कहते हैं डर भी है, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस पीडीएफ से आपको जुड़ने के बाद, ये पीडीएफ परचेज करने के बाद आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसी पीडीएफ आपकी बनाई गई है कि ऑलरेडी आपको लगेगा नहीं बस यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। ठीक है, तो आप लोग इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। हमारा ऐप है देव जीके टेक, लिंक दी गई है, तो उसे भी क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास ये रखते हैं। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।